हे गाइस, तो ये है सिंह मूवी का पार्ट 2। अगर आपने इसका पहला पार्ट अभी तक नहीं देखा तो वो भी आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आपको ये मूवी कैसी लगी। तो पिछली मूवी में हमने देखा कि बस्टर का थिएटर बहुत पॉपुलर हो गया था और ये मूवी भी उसके थिएटर में चल रहे एक शो से शुरू होती है। यहाँ हम पिछली मूवी के सभी मेन कैरेक्टर्स को देखते हैं, जैसे मीना, जॉनी, रोसिटा, गंटर और ऐश। शो के बाद बस्टर सबको सूकी के बारे में बताता है, जो रेड शॉर्ट सिटी की क्रिस्टल कंपनी के लिए टैलेंट ढूंढने आई है। मिस क्रोली उन्हें बताती है कि सूकी उनका शो एंजॉय कर रही है और बस्टर को लगता है कि शायद वो यहाँ उन्हें साइन करने आई है। तभी वो देखता है कि सूकी वहाँ से जा रही है और वो उसका फीडबैक लेने जाता है। सूकी कहती है कि वैसे तो उनका शो बहुत अच्छा है, लेकिन ये क्रिस्टल जैसी बड़ी कंपनी के लायक नहीं है। बस्टर उसे समझाने उसके पीछे जाता है, लेकिन सूकी उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाती और बस्टर एक कैनाल में जा गिरता है। उदास होकर वो वापस थिएटर में आ जाता है, जहां उससे मिलने नैना नूडलमैन आती है। वो उसे समझाती है कि सूकी के कहने से तुम्हारा शो छोटा नहीं हो जाता और अगर तुम्हें खुद पर विश्वास है तो तुम कामयाब जरूर हो जाओगे। बस्टर भी उसकी बात समझ जाता है और अपने शो के सामान की पैकिंग करने लगता है। फिर वो अपनी टीम को बस टर्मिनल पर आने को कहता है और खुद ऐश को लेने जाता है, जो एक लोकल बार में परफॉर्म कर रही है। ऐश, जो खुद भी कुछ नया करना चाहती थी, उसके साथ आने को तैयार हो जाती है और आगे हम उन सबको बस टर्मिनल पर देखते हैं। उसकी टीम को लगता है कि शायद उन्हें इस तरह क्रिस्टल के ऑफिस नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो उनके एक्ट को कभी पसंद नहीं करेंगे। लेकिन रोसिटा सबको समझाती है कि ऐसा मौका उन्हें दोबारा नहीं मिलेगा और ये सुनकर वो रेड शोर सिटी जाने को तैयार हो जाते हैं। बस में भी वो अपने एक्ट की तैयारी करते हैं और अंदर बैठे दूसरे लोगों को भी उनका काम बहुत पसंद आता है। एक लंबा रास्ता तय करके बस उन्हें जल्दी ही रेड शोर सिटी तक ले आती है, जो देखने में बिल्कुल लॉस वेगस जैसी है। वहाँ वो सभी क्रिस्टल टावर में जाते हैं, लेकिन अपॉइंटमेंट ना होने के कारण रिसेप्शनिस्ट उन्हें अंदर नहीं जाने देती। तभी बस्टर को एक आइडिया आता है और वो लोग मीना को सफाई वाला बनाकर उसकी मदद से अंदर चले जाते हैं। वेटिंग रूम में उन्हें अपने जैसे और भी आर्टिस्ट दिखते हैं, जो यहाँ ऑडिशन देने आए हैं और वो उनके बीच से होते हुए स्टेज के पास बने एक रूम तक आ जाते हैं। यहाँ वो सब जिमी क्रिस्टल को देखते हैं, जो इस कंपनी का मालिक है और अपने शो के लिए खुद ऑडिशन ले रहा है। बहुत से एनिमल्स अपनी परफॉर्मेंस देने आते हैं, लेकिन जिमी को उनमें से कोई पसंद नहीं आती और वो अपने असिस्टेंट जेरी से कुछ नया लाने को कहता है। तभी जेरी को पर्दे से झांकते हुए बस्टर दिखाई देता है और वो उसे भी स्टेज पर बुला लेता है। वो लोग अपना एक्ट शुरू करते हैं, लेकिन जिमी बीच में उन्हें रिजेक्ट कर देता है और कहता है कि उसे एक यूनिक कॉन्सेप्ट चाहिए। तभी गंटर उसे एक म्यूजिकल स्पेस शो का आइडिया देता है, जिसमें एक फेमस रॉक सिंगर क्ले कैलोवे के सॉन्ग्स होंगे और ये सुनकर जिमी खुश हो जाता है, क्योंकि वो क्ले का बहुत बड़ा फैन है। उसे लगता है कि शायद ये लोग क्ले को शो में लाने वाले हैं और ये सोचकर वो उन्हें एक मौका देने को तैयार हो जाता है। बस्टर भी मौका देखकर उसे अपनी प्लानिंग बताता है और जिमी अपने ग्रैंड शो को इमेजिन करने लगता है। तभी सूकी वहाँ आती है और जिमी को समझाती है कि इतना बड़ा शो करना इनके बस की बात नहीं है, लेकिन बस्टर जिमी से खुद पर यकीन रखने को बोलता है। जिमी शो तैयार करने के लिए उसे 3 हफ्ते का टाइम देता है और वार्न करता है कि अगर कोई भी गड़बड़ हुई तो वो बस्टर को उठाकर छत से नीचे फेंक देगा। बस्टर उसकी टीम इससे बहुत खुश होती है, लेकिन ऐश बस्टर को बताती है कि पिछले 15 साल से क्ले को किसी ने नहीं देखा और अगर वो नहीं आया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। बस्टर भी ये सुनकर परेशान हो जाता है और मिस क्रोली से तुरंत क्ले के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने को कहता है। आगे वो सब लोग अपने होटल में आते हैं, जहां जिमी ने उनके रुकने का शानदार अरेंजमेंट किया है। बस्टर गंटर के साथ मिलकर शो की प्लानिंग करने लगता है और समझ जाता है कि उन्हें बहुत कम टाइम में बहुत सारा काम करना है। आगे वो सबको अपने शो के बारे में बताता है, जिसकी मेन लीड रोसिटा होने वाली है। रोसिटा अपने रोबोट गंटर के साथ एक खोए हुए एस्ट्रोनॉट को ढूंढने वाली है, जिसके लिए उन्हें 4 अलग अलग प्लैनेट्स में जाना होगा और यहाँ जॉनी, मीना और ऐश अपनी परफॉर्मेंस देंगे। इधर मिस क्रोली को क्ले का एड्रेस मिल जाता है और बस्टर उसे तुरंत एक बार जाकर क्ले से मिलने को बोलता है। आगे वो जॉनी को उसके नए कोरियोग्राफर क्लाउस से मिलवाता है, जो बहुत ही स्ट्रिक्ट और अकड़ू किस्म का है। जॉनी को उसका सिखाने का तरीका बिल्कुल पसंद नहीं आता और उसे लगता है कि शायद क्लाउस उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता। इधर बस्टर मीना को उसके नए पार्टनर डैरियस से मिलवाता है, जो बहुत सेल्फिश और प्राउडी टाइप का है और इसी वजह से मीना उसके साथ बिल्कुल कंफर्टेबल फील नहीं करती। उधर मिस क्रोली क्ले से मिलने जाती है, जो सिटी से दूर एक सुनसान सी जगह रहता है। वो जैसे ही उसके विला में एंटर होती है, वहाँ लगे ट्रैप्स एक्टिवेट हो जाते हैं और क्ले एक पेंट गन से डराकर उसे वहाँ से भगा देता है।
इधर जिमी शो की तैयारियां देखने आता है और बस्टर को अपनी बेटी पोर्शिया से मिलवाता है, जिसे खुद भी एक्टिंग करने का बहुत शौक है। वहाँ वो रोसिटा को प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं, जो एक ऊंचे से प्लेटफॉर्म से छलांग लगाने वाली है। रोसिटा इतनी ऊंचाई देखकर घबरा जाती है और बस्टर को बताती है कि उसे ऊंचाई से बहुत डर लगता है। तभी पोर्शिया ऊपर आती है और जिद करके वहाँ से नीचे कूद जाती है। उसे इस तरह एंजॉय करता देख जिमी बस्टर से ये रोल पोर्शिया को देने को कहता है और ना चाहते हुए भी उसे रोसिटा को दूसरे रोल में डालना पड़ता है। रोसिटा भी सबके सामने खुश होने की एक्टिंग करती है, लेकिन अंदर से उसे इस बात का बहुत दुख होता है। उधर जोनी भी क्लाउस की ट्रेनिंग से परेशान होने लगता है और फ्रस्ट्रेशन में अपना स्केटबोर्ड तोड़ डालता है। अगले दिन रोड पर उसे एक स्ट्रीट डांसर नूशी दिखाई देती है और वो उसके डांस मूव देखकर बहुत इम्प्रेस होता है। वो उसे खुद को ट्रेनिंग देने की रिक्वेस्ट करता है और थोड़ा सोचने के बाद नूशी तैयार हो जाती है। क्लाउस को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो नूशी को चैलेंज करता है कि अगर तुम इसे डांस सिखा पाई तो मैं तुमसे हार मान लूंगा। मिस क्रोली भी बस्टर को अपनी मीटिंग के बारे में बताती है और उसे लगता है कि अब मुझे ही क्ले के पास जाना होगा। आगे हम उन सबको शो की रिहर्सल करते हुए देखते हैं, जहाँ रोसिटा को एक छोटे से ग्रीन एलियन का रोल मिला है और पोर्शिया अब लीड रोल में है। वो लोग नोटिस करते हैं कि पोर्शिया को एक्टिंग बिल्कुल नहीं आती, लेकिन उसके डैड की वजह से कुछ नहीं कर पाते। तभी सूकी वहाँ आती है और बस्टर से कहती है कि जिमी अभी तुमसे मिलना चाहता है। जिमी बस्टर पर बहुत नाराज होता है और कहता है कि उसी क्ले की सच्चाई का पता चल गया है। वो उसे सिर्फ एक शर्त पर छोड़ता है कि अब उसे कहीं से भी क्ले को शो में लाना होगा। परेशान बस्टर ऐश के साथ उससे मिलने निकल जाता है और पीछे से मिस क्रोली शो की तैयारियों का ध्यान रखने लगती है। रोसिटा अपने रोल से बहुत उदास है और गंटर भी पोर्शिया के साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहा। मीना भी देखती है कि डेरियस और उसमें कोई केमिस्ट्री नहीं है और परेशान होकर वो वहाँ से बाहर आ जाती है। यहाँ उसकी मुलाकात अल्फोंसो नाम के एक एलिफेंट से होती है, जो आइसक्रीम बेच रहा है और मीना उसे देखते ही पसंद करने लगती है। जोनी नूशी के साथ अपनी प्रैक्टिस शुरू करता है और धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस वापस आने लगता है। वो क्लाउस को भी परफॉर्म करके दिखाता है, लेकिन उसे अभी भी उसका डांस बिल्कुल पसंद नहीं आता। मीना बहुत बार अल्फोंसो से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन नर्वस होने के कारण उसका सामना नहीं कर पाती। इधर बस्टर और ऐश क्ले के घर आते हैं, लेकिन वो उन्हें वहाँ से वापस जाने को कहता है। उसके मना करने के बावजूद वो दोनों फैंस को छू लेते हैं और उसमें दौड़ता हुआ करंट उन्हें बेहोश कर देता है। जागने पर वो खुद को उसके घर में पाते हैं, जहाँ क्ले उनके शो में आने से मना कर देता है और कहता है कि सुबह उन्हें यहाँ से वापस जाना होगा। सुबह वो एक बार फिर उसे समझाते हैं, लेकिन पता चलता है कि अपनी वाइफ के जाने के बाद से क्ले का सिंगिंग में इंटरेस्ट खत्म हो चुका है और उसे लगता है कि वो दोबारा कभी नहीं गा पाएगा। ऐश कुछ सोचकर बस्टर को वहाँ से जाने को कहती है और यकीन दिलाती है कि वो किसी तरह क्ले को मनाकर ले आएगी। बस्टर वापस आकर शो की फाइनल रिहर्सल शुरू करता है, जहाँ सब लोग अपने अपने एक्ट्स दिखाते हैं। वहाँ वो एक बार फिर पोर्शिया की खराब एक्टिंग देखता है और उसे समझाता है कि शायद उसे रोसिटा से रोल चेंज कर लेना चाहिए। पोर्शिया को लगता है कि वो उसे शो से निकाल रहा है और वो नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। यही हम ऐश को देखते हैं, जो क्ले को उसका एक पुराना गाना सुनाती है और उसे सुनकर क्ले इमोशनल हो जाता है। इधर जिमी पोर्शिया को उदास देखकर बहुत नाराज होता है और हम देखते हैं कि बस्टर उससे मिलने जा रहा है। तभी उसे ऐश का फोन आता है और वो बताती है कि क्ले उनके साथ काम करने को तैयार है और वो दोनों वहाँ आने के लिए निकल चुके हैं। बस्टर खुश होकर ये बात जिमी को बताता है, लेकिन वो गुस्से में उसे बिल्डिंग से नीचे फेंकने लगता है। तभी जेरी उसे रोकता है और कहता है कि कुछ लोग उसका इंटरव्यू लेने आए हैं। जिमी बस्टर को एक रूम में बंद करके वहाँ से चला जाता है और तभी सुकी वहाँ आती है। वो कहती है कि इसी वजह से मैं तुम्हें सिलेक्ट नहीं करना चाहती थी और अब अगर तुम्हें जान बचानी है तो ये सिटी छोड़कर हमेशा के लिए भागना होगा। बस्टर ये बात मिस क्रोली को बताता है और उन्हें सबको लेकर अपने रूम में मिलने को कहता है। इधर जेरी देखता है कि बस्टर वहाँ से भाग गया है और वो तुरंत ये खबर जिमी को देता है और जिमी अपने गार्ड्स को उसे पकड़ने भेजता है। उधर ऐश और क्ले के साथ साथ उसकी बाकी टीम भी बस्टर से मिलने आती है और वो उन सबको यहाँ से वापस चलने को कहता है। क्ले उसे समझाता है कि तुम्हें मेरी तरह अपने पैशन से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, वरना जिंदगी भर इस बात का अफसोस करना पड़ेगा। टीवी पर भी वो देखते हैं कि जिमी ने उन्हें शो से निकाल दिया है और वो उन सबको लूजर बता रहा है। यहाँ बस्टर को एक आइडिया आता है और वो कहता है कि हम जिमी के ही थिएटर में शो करेंगे और वो भी उससे छुपकर। तभी जिमी के गार्ड्स वहाँ आ जाते हैं और वो लोग खिड़की से नीचे पूल में कूदकर वहाँ से बच निकलते हैं। भागकर वो लोग सीधा थिएटर में आते हैं और बस्टर क्लीनिंग स्टाफ को भी अपने एक्ट में शामिल होने को कहता है।
फिर वो रोसिटा को उसका रोल वापस देता है और मिस क्रोली से पोर्शा को बुलाने को कहता है ताकि वो उसे एलियन वाला रोल दे सके। पोर्शा उनकी बात मान जाती है लेकिन कहती है कि वो यहाँ बिल्कुल सेफ नहीं है। तब जोनी अपने डैड को फोन करता है जो एक जमाने में बहुत बड़े गैंगस्टर थे और वो उनकी सेफ्टी के लिए आने को तैयार हो जाते हैं। सिक्योरिटी का ध्यान भटकाने के लिए रोसिटा अपने बच्चों की मदद लेती है और बस्टर होटल में सभी को अपने शो के लिए इनवाइट करता है। जल्दी ही ये खबर हर जगह फैल जाती है और थिएटर लोगों से भरने लगता है। जेरी को भी इसका पता चल जाता है और वो भी ये खबर जाके जिमी को देता है। उधर जोनी अपने डैड को देखकर बहुत खुश होता है और वो उसे यकीन दिलाते हैं कि उनके होते हुए कोई उन्हें तंग नहीं कर सकता। जल्दी ही शो शुरू हो जाता है जहां रोसिटा और गंटर उसे लीड करते हैं और खोए हुए एस्ट्रोनॉट को ढूंढने पहले प्लेनेट पर आते हैं। यहाँ जोनी अपना एक्ट दिखाता है और उसे सबक सिखाने के लिए क्लॉज भी एक्ट में आ जाता है। उन दोनों में एक बेहतरीन डांस फाइट होती है जहाँ क्लाउस भी उसके मूव्स देखकर अपनी हार मान लेता है। रोसिटा अगले प्लेनेट पर आती है जहाँ एलियन बनी पोर्शा अपनी परफॉर्मेंस देती है। इसी बीच जिमी भी होटल में पहुँच जाता है लेकिन जोनी के डैडी और उसके साथी उन्हें रोक लेते हैं। जिमी किसी तरह बचकर अंदर स्टेज तक आ जाता है लेकिन देखता है कि उसकी बेटी भी अब उसके साथ नहीं है। तभी बस्टर चालाकी से उसे कैद कर लेता है और कहता है कि अब कुछ वक्त के लिए उसे यहीं वेट करना होगा। जल्दी ही पोर्शा का एक्ट खत्म हो जाता है और पब्लिक को अपने लिए ताली बजाते देख उसे बहुत अच्छा लगता है। अगले एक्ट के लिए मीना और डेरियस स्टेज पर आते हैं जहां मीना देखती है कि ऑडियंस में अल्फांसो भी बैठा हुआ है। वो डेरियस की जगह अल्फांसो को इमेजिन करती है और इससे उसकी नर्वसनेस भी दूर हो जाती है। एक्ट के बाद वो अल्फांसो से बात करती है और कहती है कि शो के बाद वो उसे मिलने जरूर आएगी। रोसिटा और गंटर अपने फाइनल एक्ट की तैयारी करते हैं लेकिन रोसिटा एक बार फिर ऊंचाई देखकर डरने लगती है। इधर जेरी जिमी को आजाद कर देता है और वो बस्टर को लेकर एक ऊंचे से प्लेटफॉर्म पर चढ़ जाता है। फिर वो गुस्से में उसे नीचे फेंक देता है और ये देखकर रोसिटा बिना डरे उसे बचाने कूद जाती है। वो उसे सेफली बचाकर नीचे ले आती है और उधर जोनी के डैडी जिमी को पकड़ लेते हैं। रोसिटा और गंटर एक्ट के आखिरी सीन में आते हैं जहाँ उन्हें खोए हुए एस्ट्रोनॉट यानी क्ले और ऐश को ढूंढना है। क्ले एक बार फिर कमजोर पड़ जाता है लेकिन ऐश को पता है कि उसे कैसे समझाना है। क्ले भी अपनी वाइफ को याद करता है और पब्लिक एक बार फिर अपने रॉक स्टार को देखकर बहुत खुश होती है। वो ऐश के साथ मिलकर एक अमेजिंग परफॉर्मेंस देता है और इसी के साथ उनका शो खत्म हो जाता है। बस्टर अपनी पूरी टीम के साथ पब्लिक को थैंक्स बोलने आता है और तभी मौके का फायदा उठाने जिमी वहाँ आ जाता है। वो कहता है कि ये पूरा शो उसी ने प्लान किया था लेकिन देखता है कि उसे सपोर्ट करने के लिए बस्टर और उसकी टीम वहाँ नहीं है। तभी सुकी पुलिस लेकर आती है और उन्हें बस्टर को मारने के जुर्म में जिमी को अरेस्ट करने को कहती है। आगे हम पूरी टीम को वापस जाते हुए देखते हैं जिनमें पोर्शा, क्ले और नूशी भी शामिल है। जोनी के डैड भी उससे बाय बोलने आते हैं और मीना भी अल्फांसो से वीडियो कॉल करती है। तभी अचानक सूकी वहां आकर बस को रोक लेती है और बताती है कि एक बहुत बड़ा थिएटर द मैजेस्टिक पैलेस उनके साथ शो करना चाहता है। एंड सीन में हम उन्हें उस थिएटर में देखते हैं जहां नैना उनकी इस कामयाबी से बहुत खुश होती है। बस्टर और उसकी टीम का सपना फाइनली पूरा हो जाता है और इसी के साथ हमारी मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।